नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सभी टीटी फैमिली में जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, यह गोल्डन वीडियो है। एग्ज़ाम को फतेह करने वाला है, सिलेक्शन को कंफर्म करने वाला वीडियो है। ये क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम 50 ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाना है। जी हाँ, प्रमुख सिद्धांत, उनके प्रतिपादक, और आप लोग देख सकते हैं ये 50 प्रश्नों की जो क्लास रहने वाली है साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उस महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, उस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो एक गोल्डन वीडियो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं अभी डेट है, आपके पास 2-3 दिन समय है या कल आपका एग्ज़ाम है, तो वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोल्डन वीडियो है। इस वीडियो को इन तक प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, 101% कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे। बाकी जो प्रैक्टिस पेपर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप लोग अटेंड कर पाएँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई बटन मिल जाएगी प्लेलिस्ट का, तो बेहतर होगा आपके सिलेक्शन की वजह से। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम सिद्धांत के पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं जो संभावित प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करें तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता की बात करेंगे। जी हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन सेनगुप्ता, जो वुंड की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, से प्रभावित भी थे। ठीक है, तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता की बात करेंगे। प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर शंपूरानंद जी हैं। आइए बात करते हैं प्रमुख सिद्धांतों की। ये स्क्रीन पर आपके सिद्धांत दिए गए हैं। स्क्रीन के अंदर पूरा अंडरलाइन किया गया है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। विलियम जेम्स है। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है। विलियम जेम्स है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है। विलियम जेम्स है। जी हाँ, सारे मनोवैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। ये सारे 50 प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम पर पूछे ही पूछे जाना है। 5 से 10 नंबर आपके वीडियो कंफर्म करके दिलाएगा, वादा करता हूँ, भरोसा कीजिएगा। वीडियो का जब एंड आएगा तो आप में लगेगा वाकई में अब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब आपकी प्रिपरेशन फुल हो चुकी है। अपने आप में एक गर्वान्वित जैसे महसूस होगा आपको। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो भी आपका विलियम जेम्स है। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक पूछा जाता है तो भी आपका विलियम जेम्स है। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा अगर पूछा जाता है वो भी आपके विलियम जेम्स की बात करेंगे। तो ये 4 आपके प्रश्न थे जो विलियम जेम्स के थे। आइए बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। देखिए, विलियम मैक्समिलियन वुंट 16 अगस्त 1832, 31 अगस्त 1920 जर्मनी के चिकित्सक थे, दार्शनिक, प्राध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक न कहा। यह प्रश्न आ सकता है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने आप को सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कहा है। वो है विलियम वुंट। जी हाँ, वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन का एक स्वतंत्र विद्या या स्वतंत्र विधा माने जाने लगा है। आइए बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे। 5वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। आपका जवाब थॉर्नडाइक महोदय होना चाहिए। प्रयास एवं तुच्छ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रवर्तक कौन है। थॉर्नडाइक महोदय जी है। प्रत्यक्ष भूल के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। थॉर्नडाइक महोदय जी है। संयोजनवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी है। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी है। अगर प्रश्न आता है अधिगम का बंध के सिद्धांत के प्रवर्तक प्रतिपादक जनक कौन है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी है। संबंधवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी है। प्रश्न आता है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसका है। तो आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का है। बहुखंड के बुद्धि का सिद्धांत किसका है। आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का है। तो थॉर्नडाइक का जिक्र ये आपके जो है 5 से लेकर 14 तक ये थॉर्नडाइक महोदय के हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पक्का है आपका होने वाला है। जी हाँ,
प्रत्येक प्रश्न थार्डाइक महोदय सभी को तो होगा। 3 नियम दिए हैं, जो 3 नियम में आपका आता है अभ्यास का नियम, तत्परता का प्रभाव या परिणाम का नियम, और गौड़ नियम आपके 5 आते हैं। गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक आत्म का, साहचर्य क्रिया का नियम आता है। तो ये रहे आपके थार्डाइक महोदय के सिद्धांत। इनसे संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, एडवर्ड थार्डाइक, इनका जो कार्यकाल है 1874 टू 9 अगस्त 1949। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? थार्डाइक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया। ये भी प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया? वह आपके थार्डाइक महोदय जी। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की वैज्ञानिक नींव पड़ी। और थार्डाइक जी ने औद्योगिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किया है, जैसे कर्मचारी परीक्षा एवं परीक्षण हो गया। ठीक है, ये थार्डाइक महोदय जो हैं मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन के बोर्ड के सदस्य थे। सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने और साइमन है। अगला दिया गया कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो सभी जानते हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता आपके प्रोफेसर बिने हैं। प्रश्न आता है कि एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके प्रोफेसर बिने हैं। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। ये जो तीनों प्रश्न हैं आपके बिने से ही संबंधित है, अर्थात बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बिने साइमन हो जाता है, और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने, और एक खंड बुद्धि सिद्धांत के बिने हो जाएगा। इसके बाद आता है दो खंड सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत या दो खंड बुद्धि का सिद्धांत के आपके स्पीयरमैन है, सभी जानते हैं। तीन खंड के सिद्धांत के स्पीयरमैन है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक खंड बुद्धि से संबंधित ये प्रश्न है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपके बिने हैं, और द्वि और तीन, द्वितीय और तृतीय खंड बुद्धि के सिद्धांत आपके स्पीयरमैन हैं, ये आपको नोट कर लेना है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी लोग बताइए। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन जी हैं। बुद्धि का द्वैशक्ति का सिद्धांत, देखिए दो खंड बुद्धि का सिद्धांत आए या बुद्धि का द्वैशक्ति का सिद्धांत आए, आपके स्पीयरमैन जी हैं। तो ये चार आपके सिद्धांत आपको कानों में अपने कंठस्थ कर लेना है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत, और बुद्धि का द्वैशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन जी का है। तो ये चार सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण हैं। अगला सिद्धांत आता है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके गिलफोर्ड महोदय जी हैं, और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? आपके गिलफोर्ड महोदय जी ने दिया। तो ये आपके प्रमुख दो सिद्धांत आपको कर लेना है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड महोदय जी का है। अगला जो दो प्रश्न दिए गए हैं, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, नोट कर लीजिएगा। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रवर्तक थर्स्टन है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी आपके थर्स्टन महोदय जी हैं। अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत बहुत ही लाजवाब है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है? आरवी कैटल महोदय जी हैं। प्रतिपादक अर्थात विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके आरवी कैटल महोदय जी हैं। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये आप जानते हैं, लेकिन प्रतिपादक विशेषक सिद्धांत के प्रवर्तक भी आपके आरवी कैटल महोदय जी हैं। अगला प्रश्न आता है, शायद आपने ना सुना हो कि बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसका है? हैब महोदय जी का। जी हाँ, बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसका है? आपके हैब महोदय जी का है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत है किसका है? तो थर्स्टन एवं जॉनसन ने दिया था। प्रश्न अगर आ गया कि बुद्धि के इकाई का सिद्धांत देने वाले कौन हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? थर्स्टन एवं जॉनसन महोदय जी हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना, सिलेक्शन को अपना
कन्फर्म करना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसपाल सर आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, बुद्धिलब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन? अगर एग्जाम में आ गए आपके कि ये बताइए शिक्षक बंधुओं कि बुद्धिलब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए विलियम स्टर्न। नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, आपका जवाब होना चाहिए विलियम वुंट। अगर प्रश्न आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, आपका जवाब होना चाहिए विलियम वुंट। तो जो आपके दो ये दिए गए हैं कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, आपके कौन हो जाते हैं? विलियम वुंट की बात करेंगे। अगला क्या सिद्धांत दिया गया है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। जी हाँ, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक आपके जीन पियाजे जी हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जीन पियाजे जी हैं। और जीन पियाजे जी के संबंधित आपको पता है एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है, पूछा ही जाना है, क्योंकि जीन पियाजे जी की जब भी बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, ज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। जीन पियाजे जी कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, एक चिकित्सक हैं। संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक, ये 3 शब्द जीन पियाजे जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये चारों तरफ जो है जीन पियाजे जी के बिल्कुल चक्कर लगाते रहते हैं। जीन पियाजे जी ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ये प्रश्न आ सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बच्चे पर प्रयोग किया है? आपके जीन पियाजे जी हैं। और बच्चों की अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा है और इसे अवस्था का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी के अवस्था का सिद्धांत किसे कहा गया है? बच्चों की अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा है जीन पियाजे जी, और जो खोजा है इसी अवस्था को सिद्धांत कहा गया है जीन पियाजे जी का। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, सभी जानते हैं। जन्म से लेके 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, आपके 2 से लेके 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 वर्ष मूल संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 या 11 से आगे औपचारिक या अमूल संक्रियात्मक अवस्था। और आप जानते हैं संवेदी गामक अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है, शरीर की इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा हो गया। और इसमें गामक क्रियाएँ क्या होती हैं? गामक जो क्रियाएँ पूछा जाता है, तो गामक क्रियाएं क्या क्या होती हैं? पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, ये सारी गामक क्रियाएं होती हैं संवेदी गामक अवस्था की। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आपके जीन पियाजे जी हो जाएंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सभी लोग बताइए। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जीन पियाजे जी एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। और पियाजे जी के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, ये एक कथन बन जाता है आपका कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह से वह सोचते हैं। ये कथन किसका है? जीन पियाजे जी ने यह सुझाव दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की जब भी बात की, देखिए मूल प्रवृत्ति का नाम आता है मैकडूगल का नाम आता है। माँ से मूल प्रवृत्ति, माँ से मैकडूगल और विलियम। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है कि मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान आपके पोम्पोलाजी ने कहा है। अगला सिद्धांत आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? कई बार जिक्र कर चुके हैं स्किनर महोदय की। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? जिक्र कर चुके हैं स्किनर महोदय की। तो 2 सिद्धांत ये आपके स्किनर महोदय जी के हैं। एक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। आइए बात करते हैं ईपी पावलोव महोदय का जिक्र आ गया। पावलोव सभी को पता होगा कि अनुबंधन के जनक ईपी पावलोव कहलाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? आपका जवाब होना चाहिए ईपी पावलोव महोदय जी ने दिया। अगर प्रश्न आता है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? आपके ईपी पावलोव महोदय जी का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? ईपी पावलोव महोदय जी का है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसका है? आपके ईपी पावलोव महोदय जी का है। पावलोव ने
किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया और इनको लार ग्रंथि में 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ, इस सिद्धांत का प्रतिपादक 1904 में रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने किया है। इनका जो अन्य नाम है आपके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी हो गया और आता है अधिगम की प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत आए तो ईपी पावलोव के महोदय का नाम ले लीजिएगा। जी हाँ, पावलोव थ्योरी की बात करेंगे तो पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। प्रश्न आ सकता है कि ईपी पावलोव ने अपने सिद्धांत पर आधार किसका माना है? तो अनुबंधन को आधार माना है। और अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होती है। पावलोव ने इस अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा है और इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने लिखा भी है कि स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के सामने होने वाली प्रक्रिया को संबंध प्रक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है कि इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने क्या लिखा है कि स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रक्रिया को संबंध प्रक्रिया कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। अब आता है साथियों CL हेल महोदय जी का जिक्र कर लेते हैं। जी हाँ, CL हेल महोदय का जिक्र करते हैं। प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत का नाम आता है CL हेल महोदय जी है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हेल महोदय जी का है। सबलीकरण का सिद्धांत काफ़ी बार यहाँ पे मेरे पे एक प्रश्न पर आए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। तो सबलीकरण का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो ये आपके CL हेल महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि संपोषक का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संपोषक सिद्धांत के जनक कौन है? संपोषक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपके CL हेल महोदय ने प्रतिपादित किया। प्रश्न आ गया कि चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसका है? CL हेल महोदय जी का है। तो ये आपके प्रमुख आपके 5 सिद्धांत थे जो CL हेल महोदय जी के हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अधिगम के सूक्ष्म का सिद्धांत किसका है? कोहलर महोदय जी का है। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर कोफा का है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा है कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत पूछा जाए तो कोहलर, सूक्ष्म यानी छोटा, एक ही कीजिएगा। सूक्ष्म है मतलब छोटा है, मतलब एक ही है इसमें। अगर प्रश्न आए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो इसमें बड़ा है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर कोफा ये तीनों हैं। और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो कोहलर वर्दीमर कोफा ये तीनों हैं। जी हाँ, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दीमर कोफा ये तीनों हैं। और आपके अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर महोदय जी का है, केवल अकेला है। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दीमर कोफा महोदय जी है। अगले जो सिद्धांत है हमने एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वैसे हमने आपको बोला था कि 50 करेंगे, लेकिन कुछ सिद्धांत और भी है जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, सिलेक्शन की दृष्टि से आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। और दिल से आवाज़ आई है, मन ये कह रहा है कि ये प्रश्न आने वाले हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यह क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? आपके लेविन महोदय जी का है। तलरूप का सिद्धांत किसका है? आपके लेविन महोदय जी का है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? आपके लेविन महोदय जी हैं। तो ये 3 सिद्धांत आपको कन्फर्म कर लेना है कि क्षेत्रीय का सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, आपके तीनों सिद्धांत के प्रवर्तक लेविन महोदय जी। अगर आपके एग्जाम पे प्रश्न आता है कि मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब हुई? तो मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1954 मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। प्रश्न आ सकता है कि 1954 में मनोविज्ञान की शाला जो है आपके अब्राहम मैस्लो ने कहाँ स्थापित की थी? आपके इलाहाबाद में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में हुई है। और किसने की है? आपके मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने की है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की है। तो प्रश्न आ सकता है कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किसने प्रकाशित की है? अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो आप जानते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के
दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया और प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। तो कोलकाता की बात करेंगे, कलकत्ता की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का प्रमुख अंग क्या होता है। प्रश्न आ गया कि शिक्षा का प्रमुख अंग बताइए। देखिए साथियों, ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न कहकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानेंगे। तो द्विमुखी त्रिमुखी प्रक्रिया को समझ लीजिए। देखिए, ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाए, क्या है, जो शिक्षा की प्रक्रिया उसको पाठ्यक्रम में अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न कहकर वह फिर त्रिमुखी प्रक्रिया मानेंगे, जिसके 3 अंग कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है पाठ्यक्रम। और इन्हीं 3 अंगों की पारस्परिक क्रिया में ही शिक्षा निहित होती है। तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। अगला है 21वीं सदी के लिए शिक्षा का उद्देश्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए, सभी लोग बताइए। तो 21वीं सदी के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। 21वीं सदी के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी अभिक्षमताओं को विकसित करना है जिनके द्वारा वह आज के युग में होने वाले पूर्वानुमानित या अप्रत्याशित परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकें और वह एक कुशल नागरिक बन अपने समाज को दिशा देने में सहायक हो सकें। अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक की बात करेंगे, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग कौन कौन से हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग कौन कौन से हैं, नाम बताइए, या शैक्षिक प्रक्रिया के कितने अंग हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग। पहला है शिक्षण प्रक्रिया, दूसरा है मूल्यांकन और तीसरा है पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। जी हाँ, प्रश्न आ गया कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं या शिक्षा के कितने ध्रुव हैं। आपका जवाब होना चाहिए 3 ध्रुव हैं। और 3 ध्रुव अर्थात शिक्षक, बालक और समाज होते हैं। यहाँ पे समाज, पाठ्यक्रम की जगह क्या कर लेना है, समाज कर लेना है। तो शिक्षा के 3 ध्रुव अगर बात करें, शिक्षक, बालक और समाज होता है। और शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया कहलाती है। और अगला है अंतिम, यह आपका प्रश्न है कि अध्ययन प्रक्रिया के कितने अंग हैं। अगर प्रश्न आ गया एग्जाम पर साथियों, शिक्षक बंधुओं, भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा, सुनिएगा कि अध्ययन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं। तो अध्ययन प्रक्रिया के 4 अंग होते हैं। जी हाँ, वुडवर्थ के अनुसार अध्ययन प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के 4 अंग होते हैं। और 2 ये कथन है, अंतिम है कि वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। किसका कथन है। अगर प्रश्न आता है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, किसका कथन है, वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान, देखिए प्रश्न पर ही हमारा उत्तर छिपा हुआ, कैसे, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो नवीन शब्द मतलब वुडवर्थ, वर्थ मतलब क्या होता है, जन्म होना। कहते हैं ना मेरा डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या होता है, जन्म ही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वुडवर्थ, वुड माते एक लकड़ी कह सकते हैं, लकड़ी का जन्म हुआ है। तो नवीन, नवीन, नवीन मतलब नया होता है, जन्म भी मतलब एक नया से है। तो ये आपका जो है कथन है, स्टेटमेंट है, परिभाषा है सीखने की, कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया वुडवर्थ महोदय जी के है। और गेट्स व अन्य का भी कथन है कि अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। किसका कथन है, गेट्स व अन्य का कथन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग की बात करेंगे। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो अच्छी बात है और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपके सिद्धांत महत्वपूर्ण, आई होप आप लोगों ने प्रत्येक टॉपिक पर अच्छे तरीके से समझा होगा, जांचा होगा, परखा होगा। ये 10 नंबर वाली क्लास थी। अगर आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर लिया है, एग्जाम में जब भी बैठिएगा ये माइंड की मेमोरी जो है उसी टाइम खोल दीजिएगा, सारे प्रश्न भड़ा भड़ा आपके सॉल्व होते जाएंगे और सिलेक्शन सरोपर ही होता जाएगा। और मैं कहता हूं अगर आप डेली प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे अटेंड करते हैं हमारी, तो आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पर सरोपर ही होने वाला है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब अपने खुद पर भरोसा होता है वो ज़रूर सक्रिय होता है और आप लोगों का सपना जो है